अच्छा बेटा, आज का हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले इस तरीके से आपने बोर्ड में बेटा अगर लॉन्ग क्वेश्चन दिया आता है तो आपने इसी तरह एज इट इज इसको नोट आउट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है प्रपोज्ड बाय या गिवन बाय एस अर्हेनियस इन 1787। इसके मुताबिक एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? इसके मुताबिक एसिड हर वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसोसिएट हो, मतलब अगर वो पानी में ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या दे हमें H+ आयंस दे, हाइड्रोजन आयंस दे। एसिड अर्हेनियस का कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर ब्रेक डाउन होकर क्या दे, H+ पॉजिटिव आयन दे। फॉर एग्जांपल HA, ये हमने कोई भी A एसिड ले लिया, H उसके साथ लगा हुआ है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ब्रेक होता है एक्वस मीडियम के अंदर, H पॉजिटिव आयन देता है और A नेगेटिव आयन देता है। फॉर एग्जांपल HCl जब पानी में ब्रेक होगा H पॉजिटिव आयन देगा और कोई नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव आयन देगा। HNO3 जब पानी में ब्रेक डाउन होगा तो H पॉजिटिव आयन देगा और NO3 नेगेटिव आयन देगा। आपके पास एसिटिक एसिड CH3COOH जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये भी आपके पास H पॉजिटिव देगा और CH आपके पास OOO नेगेटिव आपके पास से देगा। इसके अलावा आपके पास H2SO4 एग्जांपल है, फॉस्फोरिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है। अगर इन सब में कॉमन देखें, ये भी H पॉजिटिव दे रहा था, ये भी H पॉजिटिव दे रहा था और ये भी H पॉजिटिव दे रहा था। नेक्स्ट हमारे पास बेस है। बेस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसोसिएट होने के बाद कौन सा आयन प्रोड्यूस करे, OH आयन प्रोड्यूस करे। और ये चीज याद रखनी है जब भी हम अर्हेनियस का कांसेप्ट करते हैं, ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव उसी चीज के अंदर से निकलने चाहिए। इसकी वजह क्या है वो हम आपको एंड में बताते हैं। इन वाटर BOH फॉर एग्जांपल हमने लिया, B कोई भी बेस है और ये आपके पास OH है, पानी के अंदर ये डिसोसिएट होगा, पॉजिटिव आयन बनेगा और नेगेटिव आयन में क्या बनेगा, OH नेगेटिव। एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब टूटती है तो सोडियम आयन बनता है और OH नेगेटिव आयन बनता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जब टूटती है, पानी के अंदर डिसोसिएट होती है तो आपके पास K पॉजिटिव आयन बनता है और OH नेगेटिव आयन बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डिसोसिएट होती है तो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव देती है और OH क्या देती है बेटा, नेगेटिव आपके पास देती है। अगर हम इसमें देखें ये सब के सब क्या दे रहे हैं, OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करेंगे, बेस की कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। ये सारे क्या दे रहे थे, H पॉजिटिव दे रहे थे, तो किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे थे, एसिड की कैटेगरी में बिलोंग कर रहे थे। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसकी और एग्जांपल्स हैं। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बेटा आपके पास डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं है, बुक में नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ अर्हेनियस, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ ब्लॉस्टन-लोरी, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ लीविस एसिड एंड बेस। तो इसलिए अब हमने हर एक कांसेप्ट में उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करेंगे और ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, तो इट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब बेटा एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे के अंदर हमें एक साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। दोबारा से न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिलते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और साल्ट और वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl और NaOH आपके पास जब मिलेगा तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, बेस का सोडियम और आपके पास एसिड का Cl, बेस के पॉजिटिव चीज मिलती है, एसिड की नेगेटिव चीज मिलती है, ये दोनों मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं, NaCl बना देते हैं। और इसका H+ और इसका OH नेगेटिव ये मिलता है तो क्या बना देता है, वाटर बना देता है। इसी तरह आपके पास नाइट्रिक एसिड है HNO3, जब ये बेटा KOH के साथ मिलता है तो क्या बना देता है, KNO3 प्लस वाटर। इसमें से बेस का पॉजिटिव गया आपके पास K, एसिड का नेगेटिव आया आपके पास NO3 नेगेटिव, ये मिला तो आपके पास एक साल्ट बन गया KNO3 और आपके पास क्या बन गया, वाटर बन गया। एक छोटा सा ट्रिक है याद करने के लिए कि एसिड में से क्या जाएगा, बेस में से क्या जाएगा, अगेन ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है,
ठीक है, ये साल्ट वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन था, उसके अंदर ये आएगा कि एसिड हमेशा अनाइन देगा। ए से एसिड है और ए से क्या आपके पास अनाइन है। साल्ट का जो अनाइन है वो कहां से आएगा, एसिड से आएगा। तो अगर आपको अनाइन का पता लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि बेस से क्या आ रहा होगा, कटाइन आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल HCl अनाइन इधर से आया था, NaOH कटाइन इधर से आया था, तो क्या मिल गया था, NaCl बन गया था। इसके बाद बेटा लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन भी पेपर में बार बार अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आती है और ये इसकी हेडिंग वाइज आपने लिखनी है कि सबसे पहली एप्लीकेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। जितना भी हमने पढ़ा, एसिड पढ़ा वो इन एक्वा सॉल्यूशन पढ़ा, बेस पढ़ा इन एक्वा सॉल्यूशन पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा इन एक्वा सॉल्यूशन पढ़ा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिंपल बेस ही एक्वस मीडिया के अंदर कर रहा होता है, ये आउटसाइड द एक्वस मीडिया काम ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास किसी जगह पे सॉल्वेंट अमोनिया है, किसी जगह पे सॉल्वेंट आपके पास अल्कोहल है, तो इस जो आपके पास जो ये कॉन्सेप्ट है ये फेल हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट है H पॉजिटिव एसिड के लिए, OH नेगेटिव बेस के लिए, और वो भी डिसोसिएट होना चाहिए। अक्सर काल बच्चे लिख देते हैं which gives H plus ion and which gives OH negative ion। बेटा डिसोसिएशन लिखना लाजमी है, क्योंकि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है या अमोनिया है ये भी OH और H देते हैं, बट मसला ये है कि आपके पास वो इनका जो H या OH आता है ये इनका अपना नहीं होता। तो it require H and OH, only substance having H for acid and OH for base are considered acid or base. It cannot explain why carbon dioxide is acidic and ammonia is basic। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक क्यों होती है? एक्चुअल में इस तरह से होता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एक बड़ा रिवर्सिबल सा रिएक्शन बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है। तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है थोड़ी सी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया प्लस वाटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, जो आगे NH4 और OH माइनस में करता है। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई CO2, क्योंकि CO2 में तो H है ही नहीं लेकिन फिर भी ये एसिडिक है, NH3 में OH है ही नहीं लेकिन फिर भी क्या है, बेसिक है। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता। और एंड पे सिग्निफिकेंस है, ये एंड पे अक्सर काल बच्चे भूल जाते हैं, तो आप लोगों ने नहीं भूलना कि सिग्निफिकेंस क्या बेटा, इसने स्टार्ट एक ले लिया और इससे ऊपर हमने एक चीज बन गई। अब इसकी गलती पूरी करने के लिए ब्रोंस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट बना, उसकी गलती पूरी करने के लिए लीविस का कॉन्सेप्ट बना। तो इट लेड फाउंडेशन फॉर मोर जनरल थ्योरीज लाइक Lewis and Bronsted-Lowry concept of acid and base। ठीक है बेटा।